हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेट करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए चेक करेंगे। बट साथ में ये देखेंगे कि अगर उसके एंगल में कुछ नंबर मल्टीपल हो जाए 2x 3x तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके इंटरवल पे। तो इसलिए कई लोगों को इस क्वेश्चन करने में दिक्कतें आती है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आपको फॉलो करना है जिससे आपको एक क्वेश्चन करने का आसान एक तरीका है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि कौन कौन से 4 फंक्शन में से फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस ये है कि 2x 3x पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, तो मैं सीधा सोल्यूशन कर रहा हूं आपका बी पार्ट लेके। तो इसका मैं फंक्शन ले लेता हूं f ऑफ x, मेरे पास आ गया cos 2x। ध्यान देना एक बात, जो इसने इंटरवल की बात करी है ना, ये जो इंटरवल है ये सिर्फ x के लिए दे रखा है उसने 0 से लेके π/2। बट मेरा जो एंगल है वो क्या होगा 2x। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जो भी एंगल है ना उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से आपको इंटरवल को चेंज करना है। तो अगर 2x की बात करेंगे तो इंटरवल क्या बनेगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। देखिए x के लिए जो इंटरवल था 2x के लिए उससे दुगना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका पाई बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब इंटरवल आपका ये नहीं रहा, क्या बना आपका इंटरवल 0 से लेके पाई हो चुका है। ठीक है, तो चलिए उसका डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, cos 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x और 2x का करेंगे तो साथ में आपका मल्टीप्लाई बाय 2 मिलेगा। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है क्योंकि ये जो पोर्शन हमने किया है ये इंटरवल निकालने के लिए करते हैं, तभी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है, तो अभी हमें इंटरवल नहीं निकालता, मैंने ध्यान नहीं दिया था। हमें क्या करना, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये पार्ट चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है ना वो डेरिवेटिव क्या करना है, हमें उसको नेगेटिव का साइन शो करना है। ठीक है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव का देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अभी हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आया माइनस का 2 साइन 2x। अब ये जो पोर्शन है हमें क्या दिखाना है कि ये लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, किस इंटरवल में, 0 से लेके पाई के इंटरवल में हमें ये चीज चेक करनी है। ठीक है, ध्यान देना। अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए अब देखिए नेगेटिव का साइन है और 2 है। अगर ये वाली वैल्यू सेम पॉजिटिव की बनी रहती है अपने इस इंटरवल पे तो पॉजिटिव की वैल्यू रहेगी और मल्टीप्लाई बाय -2 होगा तो आपको जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 शो करेगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक विजुलाइज करा देता हूं। देखिए अगर मुझे जाना कहां तक है, 0 से लेके पाई तक, तो ये मेरे पास रहा 0 से लेके पाई तक। अब खुद सोच के देखिए 0 से लेके पाई तक जो साइन का एंगल है, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आपके वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि 0 से लेके 90 तक आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और अगर 90 से 180 भी पुट करते हो, ये आपका 90 से लेके क्या रहा 180, तो ये भी आपका क्या है, साइन का ही तो क्वाड्रेंट होता है ये। तो उस केस में भी क्या होता है, अपना ये साइन पॉजिटिव वैल्यू शो करती है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इन इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, आपका लेस देन 0 आएगा हमेशा। किस इंटरवल में, इन इंटरवल आपका 0 से लेके पाई। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, फॉर 2x। ध्यान देना, ये जरूर मेंशन करोगे आप कि 2x के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिख के बताना f डैश x लेस देन 0। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया कि भाई इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव हो क्या हो गया, लेस देन 0। ठीक है, तो आपका जो बी पार्ट था वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। देखिए जो पार्ट नंबर सी है वो मेरे पास है cos 3x। सेम वही हमारे पास जो x का जो इंटरवल था 0 से लेके π/2 तक था। ठीक है, और मेरा 3x का जो इंटरवल है वो क्या बन जाएगा, मेरा 0 से लेके 3π/2 तक। मीन्स अब ये 0 से लेके 270 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना था, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ये हो जाएगा हमारा साइन 3x और 3x का करेंगे तो 3। अब हमें क्या चेक करना है, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज से चेक करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इंटरवल है 3x के लिए वो कहां से लेके कहां तक गया हुआ है, ये चेक करते हैं। अब के बाद देखिए यहां से लेके कहां तक जाना है, हमें 3π/2 तक जाना है, क्योंकि ये हमारा 0 होता है, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई हो गया और ये हमारा हो गया 3π/2। अब ध्यान देना, हमारे पास एक ही गिवन इंटरवल है,
तो देखिए यहां से लेके और यहां तक मीन्स 0 से लेके 180 डिग्री तक ये साइन 3x की वैल्यू क्या दिखाएगा, हमें पॉजिटिव दिखाएगा, और मल्टीप्लाई बाय -3 से हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव का डायरेक्शन आएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि डेरिवेटिव है वो नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, साथ ही पाई से लेके 3π/2 तक आपका जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और वो जो साइन की नेगेटिव होगी वो मल्टीप्लाई बाय -3 से होके पॉजिटिव बन जाएगी, जिस वजह से डेरिवेटिव जो है आपका पॉजिटिव शो करेगा। तो अब एक बार ध्यान देना, जो हमारी ये डेरिवेटिव है वो एक ही इंटरवल में, देखिए 0 से लेके 3π/2 तक थोड़े से पोर्शन में तो आपका पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, फिर इस पोर्शन में लास्ट का थर्ड क्वाड्रेंट है, इस पोर्शन की वजह से हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ध्यान देना, जब एक ही इंटरवल में दोनों ही केस हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, नीदर नॉर। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये नीदर नॉर का केस हो चुका है। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट एक बार हम डी पार्ट भी कर लेते हैं। उसमें हमारा जो फंक्शन है वो हमें गिवन है टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव है, क्या आएगा, डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब एक चीज ध्यान दो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो x की जगह पे, क्योंकि x है तो मेरा इंटरवल क्या रहेगा, अभी 0 से लेके π/2 ही रहेगा, और चाहे कोई भी इंटरवल ले लो आपके पास स्क्वायर हो रहा है, तो हर हालात में जो आपका डेरिवेटिव है वो ऑलवेज क्या दिखाएगा, ग्रेटर देन 0 दिखाएगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका, दैट मीन्स हैंस जो आपका फंक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं किया है तो आप उसे करके चेक कर लेना, और मैंने बी पार्ट जो किया था वो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। ठीक है, तो आज हम इतना एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।